हेलो कैंडिडेट्स, कई लोगों के डाउट बन रहे थे कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में जो कोविड-19 की रिपोर्ट लेकर जानी है वो मैं कब की बनवाऊं। मतलब 4 दिन पहले मैं टेस्ट कराने कोविड-19 का जाए कि कोविड-19 का टेस्ट कराने 4 दिन के पहले जाएं, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। कोविड-19 की रिपोर्ट के रिगार्डिंग अब आपका आगे से कोई डाउट नहीं रहने वाला। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि कोविड-19 का रिपोर्ट मांगा गया है कोस्ट गार्ड के स्टेज 2 में, और जो लिखा हुआ है दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि 96 आवर्स प्रायर होना चाहिए रिपोर्टिंग डेट के पहले। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट आपको ले जानी है जो 96 आवर्स प्रायर होनी चाहिए आपके रिपोर्टिंग डेट के पहले। सबसे पहली चीज तो आपको ये है कि आपको जो कोविड टेस्ट कराना है वो कैसा होना चाहिए, RT-PCR। अगर आपने RT-PCR होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लैब से कराना है। ऐसा नहीं कि कोई भी RT-PCR टेस्ट हो रहा हो लोकल, आपको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल जहां पर लैब हो वहीं से आपको RT-PCR का टेस्ट कराना है। रैपिड टेस्ट कराने की गलती मत करिएगा कि यार रैपिड टेस्ट में रिजल्ट तो एक ही दिन में आ जाएगा या एक ही घंटे में आ जाएगा तो मैं रैपिड टेस्ट करा लेता हूं। जी नहीं, रैपिड टेस्ट आपको नहीं कराना है। आपको कौन सा टेस्ट कराना है, आपको RT-PCR टेस्ट कराना है। इससे पहले मैंने आपको बता देता हूं, नेवी में जब रनिंग हुई थी तब क्या हुआ था, वहां पर भी मांगा गया था कोविड टेस्ट, कोविड-19 रिपोर्ट वाला, ठीक है, निगेटिव होना चाहिए आपका। लेकिन वहां पर यहाँ पर इस मेंशन नहीं था इस तरीके से कि RT-PCR ले जाना है कि रैपिड वाला, तो वहां पर दोनों अलाउ कर दिए गए थे। कुछ RT-PCR करा के गए थे तो उनको भी अलाउ कर दिया, कुछ रैपिड करा के गए थे तो उनको भी अलाउ कर दिया, क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं था। वहां पर सिर्फ लिखा था कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, रैपिड टेस्ट जो होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं कई बार, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते। जिसको कोविड-19 होता है उसको कहो कह दे नहीं है इसको, और जिसको कहो कोविड-19 नहीं हो उसको भी बता दें कि इसको कोविड-19 है। इसलिए सर रैपिड टेस्ट को अब कम लोग कराते हैं, इसको इग्नोर किया जाता है। तो आपको RT-PCR टेस्ट करा कर ले जाना है अप्रूवल लैब से। अब बात करते हैं कब मैं कराऊं RT-PCR टेस्ट। मैं आपको हर डेट का भी बताने वाला हूं। मान लीजिए आपको 29 जून को मान लीजिए आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। 29 जून को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो मैं कोविड टेस्ट रिपोर्ट कब कराऊंगा। देखिए 29 जून को है, 25 जून के बाद की अगर आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 25 जून से अगर आपका पहले अगर रिपोर्ट आ गई तो फिर वो नहीं मानी जाएगी। 25 जून के बाद अगर रिपोर्ट है तो आपकी वैलिड है। अब 25 जून की रिपोर्ट का मतलब समझिए कि RT-PCR टेस्ट कराने में कम से कम आपको 3 दिन तो लगने वाले हैं। तो 22 तारीख को आप कोविड-19 का रिपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए, अब देखिए हर जगह क्या होता है, मान लीजिए किसी सिटी में रिपोर्ट 2 ही दिन में आ जाएगी तो आप कहेंगे कि यार सर आपने तो गलत बता दिया। आपने कहा था कि मान लीजिए 29 है तो 29 की रिपोर्ट 25 तक आ जानी चाहिए, 25 की जगह मैं 22 को कराने गया। अब मेरी रिपोर्ट उन्होंने 24 को दे दी, तब तो मेरा वैलिड नहीं होगा ना। 24 से फिर 5 दिन हो जाएंगे 29 तारीख तक। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप जाइएगा लैब, आप ये पहले पता कर लीजिएगा कि भैया कोविड-19 RT-PCR की रिपोर्ट देने में आपको कितना टाइम मिनिमम या मैक्सिमम लगेगा। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि देखिए हर सिटी में अलग अलग होता है। किसी सिटी में अब ज्यादा कोविड-19 पेशेंट आ रहे हैं तो वहां पर तो 7-7 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट मिलने में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और कोई सिटी जहां पर मोस्ट पॉपुलस नहीं होती, मतलब जहां पर पॉपुलेशन की कमी होती है, वहां पर हो सकता है एक ही दिन में RT-PCR की रिपोर्ट दे दे। तो ये चीज आप पहले पता करिएगा जाकर कि भैया RT-PCR की रिपोर्ट कितने दिन में यहां पर अवेलेबल करा दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि हम आपको 3 दिन में अवेलेबल करा देंगे, तो 3 दिन ये और प्लस 4 दिन की वैलिडिटी, तब आपको कितने दिन पहले करा लेना है, 7 दिन पहले करा लेना है। मतलब 29 वालों को कब करा लेना है, 22 तारीख को करा लेना है। अगर वो बोल रहे हैं मैं आपको 1 दिन बाद दे दूंगा, तो 4 दिन की वैलिडिटी ये प्लस 1 दिन कह रहे हैं वो लोग हम 1 दिन बाद दे देंगे, तो 4 + 1 5, तो आपको 5 दिन पहले करा लेना है। फिर आपको कब करा लेना है, 29 - 5 कर देंगे तो 24 तारीख को करा लेना है। अब मान लीजिए वो लोग बोल रहे हैं कि मुझको 4 दिन लगेंगे आपको कोविड-19 RT-PCR की रिपोर्ट देने में, फिर उसके बाद 4 दिन का आपको वो ले जाना है 96 आवर्स वाला, तो 4 + 4 ये कैलकुलेशन है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। 4 दिन उन्होंने बोला, 4 दिन हमको मतलब कोस्ट गार्ड वालों ने बोला, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना है, आपको 8 माइनस कर देना है। 29 में से 8 माइनस कर दोगे तो कब आ जाएगा, 21। तो आपको अपना टेस्टिंग कब करानी है, 21 तारीख को, ठीक है। ये कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए आपका इसी तरीके से 30 तारीख को है, तो 30 वाले क्या करेंगे, कम से कम 4 दिन पहले तो देखिए आपकी रिपोर्ट वैलिड हो जाएगी। 26 तक इनकी वैलिड होने लगेगी, मतलब 26 के बाद आपका कभी भी होगा, आपको 26 को मिल जाए रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। 27 को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, 28 को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 को मिल जाएगी तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, फिर भाई 30 तारीख को आप उड़ के थोड़ी ना पहुंच जाओगे, आपको टाइम लगेगा जाने पे भी। तो आपको ये कोशिश करना है, जैसे मान
लीजिए आपको 30 को आपका है तो आपको कोशिश करना है कि 28 तक मिल जाए यार, क्योंकि मान लो 29 को अभी मिल रही है तो आपकी हो सकता है ट्रेन छूट जाएगी या ट्रेन पकड़ने लगे तो आपको मान लो कोविड-19 की रिपोर्ट छूट जाएगी। तो ये करिएगा जिस तारीख को आपको हो उसके कम से कम 2-3 दिन पहले तक तो मिनिमम मिल ही जाना चाहिए, और मैक्सिमम 4 दिन पहले मिल जाए, मिनिमम 2 दिन पहले तो मिल ही जाना चाहिए। इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कम से कम यार मुझको 4 दिन पहले रिपोर्ट चाहिए और वो ज्यादा पुरानी भी ना होनी चाहिए। तो पहली चीज आपको ये पता करना पड़ेगा आपको जाकर कि यहां पर मेरे सिटी में कितने दिन में कोविड-19 आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट मिल जाती है। अगर 1 दिन में मिल रही है तब आप उसमें 4 ऐड कर दीजिए, 5 दिन, तो 5 दिन पहले आप करा लीजिएगा। अगर 2 दिन में मिल रही है तो 2 + 4 6 दिन, तो 6 दिन पहले करा लीजिएगा। 3 दिन में मिल रही है तो 3 + 4 7 दिन, 7 दिन पहले करा लीजिएगा टेस्ट। इस तरीके से मेरे हिसाब से अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पहली चीज क्या है, पता करिए कि आप कहाँ हैं, मतलब दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां पर कोई गांव हो गया या कोई भी कस्बा हो गया, वहां पर कितने दिन में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दे देते हैं। इसलिए मैं आपको कोई देखिए कंफर्म डेट नहीं बता सकता ना। अब मान लीजिए मैं कह दूं 3 दिन, अब वो लोग मान लीजिए 1 ही दिन में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दे दें, तब तो आप फिर मुझको गलत कहेंगे कि यार आपने 3 दिन बोला था लेकिन हमारे यहाँ तो 1 ही दिन में रिपोर्ट दे दिया, अब मेरी तो 5-4 दिन से पहले की हो जाएगी, मतलब जल्दी वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ पहले आप अपने सिटी में, स्टेट, कस्बा जो भी हो वहां पर पता कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कौन सा कराना है, आरटी-पीसीआर कराना, 4 दिन पहले का होना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, SSR, AAMR, NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाती है परीक्षा ऐप में। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 रुपीज मॉक टेस्ट की प्राइस होती है, विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो 150 रुपए का ऑफ हो जाएगा और 149 रुपीज में आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की तरीके हैं। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से भी परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, कई फायदे मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट देने के। जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। आप अपनी रैंक जज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही कई कैंडिडेट्स एनरोल्ड है तो उनके बीच में आप जान सकते हैं मेरी क्या रैंक बन रही है, अभी मेरी तैयारी का लेवल क्या, मैं कितने पानी में हूँ। ये सारी चीजें आप जब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई डाउट बन रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब 50% ऑफ हो जाएगा आपका। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Melodies we haven't played, no